Today we are starting complement of a set. Complement of a set क्या होता है? Let this is given. Any universal set contain 5 elements A, B, C, D, and A is the set contain A, B, C 3 elements. Then A complement is written like this. A dash A complement. कैसे लिखते हैं इसे? A complement या A dash. That is U minus A. Those element of U which are not in A. That is D and E. A complement क्या होगा? A complement का मतलब ये होगा यूनिवर्सल सेट से इन सेट्स को हटा के जो एलिमेंट बचेंगे दैट इज नोन एज ए कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट सेट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? बाय फिगर। दैट इज ये कोई यूनिवर्सल सेट, दिस इज ए सेट, देन दिस पोर्शन ए को हटा करके जो पोर्शन बचेगा दिस पोर्शन डिनोट ए कॉम्प्लीमेंट। ये पोर्शन क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट होगा। ये पोर्शन क्या कहलाएगा? ए डैश और ए कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल सेट को हटा करके जो पोर्शन बचेगा दैट इज नोन एज ए कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर एक चीज आती है कि कोई यूनिवर्सल सेट है, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। यूनिवर्सल सेट से मतलब होता है कि सारे एलिमेंट आ गए, सब कुछ आ गया, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? नथिंग। और नथिंग का यदि हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या होगा? यूनिवर्सल सेट होगा। यूनिवर्सल सेट का उल्टा, ठीक है, तो क्या होगा? फाइव। और नल सेट कुछ भी नहीं। ये यूनिवर्सल है एवरीथिंग, एवरीथिंग का उल्टा नथिंग, नथिंग का उल्टा एवरीथिंग। इस तरह से कॉम्प्लीमेंट सेट को हम डिफाइन कर सकते हैं। अब इस पर कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं। तो दो डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये इनके ऊपर दो नियम दिए। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट दैट इज ई डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर होता है। ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर ई डैश यूनियन बी डैश। तो ये दो नियम जो दिए थे दीज आर नोन एज डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स एक मैथमेटिशियन, उन्होंने ये दो रूल्स दिए। इन रूल्स को हम डी मॉर्गन रूल्स कहते हैं। इन रूल्स का हम प्रूफ आगे करेंगे। अब जनरली हम आगे चलते हैं, कुछ चीज़ें और भी होती हैं जैसे ए यूनियन ए डैश, ए का यूनियन ए डैश, ए और ए डैश को मिला दिया, इसका मतलब क्या हुआ? ए और ए डैश कंप्लीमेंट मिला करके क्या बन जाएगा? यूनिवर्सल सेट कंप्लीट होगा। ए एंड ए डैश और ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए और ए इंटरसेक्शन क्या होगा? 5 होगा। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे। अब ए डैश का होल डैश निकालें तो लौट के क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ए डैश का कॉम्प्लीमेंट फिर उसका भी कॉम्प्लीमेंट कर दे दैट इज इक्वल टू ए। तो ये दो रूल और तीन रूल ये क्या है? आपके कॉम्प्लीमेंट से संबंधित रूल। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 1.5। Exercise number 1.5, question number 1. Universal set this is given. This is A, this is B, and C. We have to find A dash. First portion में क्या पूछा है? A dash. इसका मतलब U में से A के एलिमेंट हटा। A के एलिमेंट है 1 2 3 4। 1 2 3 4 हटा दें तो क्या लगेगा यहाँ? 5 6 7 8 9। This is A dash. सेकेंड उसने पूछा है B dash। तो U में से डी के एलिमेंट हटा दिया। तो यू में से डी के एलिमेंट हैं 2 4 6 8, इस यू में से हटाएंगे तो 1 3 5 7 और 2 4 6 8 हटा दिया तो दिस इज बी डैश। थर्ड दैट इज ए यूनियन सी। पहले तो ए यूनियन सी निकालो। ए और सी को कंबाइन करते हैं, ए एंड सी को। ए और सी का कॉम्बिनेशन 1 2 3 4 5 6। अब हमें चाहिए ए यूनियन
सी का होल डैश। तो कंप्लीट यू सेट में से ए यूनियन सी को हटा दें, तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 हटा दें इस ईयर, तो यहाँ बचेगा 7 8 9। ये आपका थर्ड पोर्शन होगा। ए यूनियन बी का होल डैश, तो यहाँ ए यूनियन बी निकालते हैं पहले। ए और बी का यूनियन, ए और बी का यूनियन 1 2 3 4 5 नहीं आएगा, 1 2 3 4 6 8 एंड ए यूनियन बी होल डैश। यू में से ए यूनियन बी को हटा दिया आपने, तो 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा। ये एलिमेंट यहाँ रह जाएंगे 1 2 3 4 6 8, 1 2 3 4 6 और 8, तो 5 7 9। दिस इज फोर्थ पार्ट। नाउ फिफ्थ पार्ट, ए डैश का होल डैश। तो व्हाट इज ए डैश? दैट इज यू माइनस ए। यू में से ए को हटा दें, इसमें से इसे हटा दें, तो क्या बचेगा हमारे पास 5 6 7 8 9। अब हमें चाहिए ए डैश का होल डैश, मतलब यू में से हम घटा दें ए डैश को। अब इसको हटा दिया जाए किस में से? यू में से, तो क्या मिलेगा? यूनिवर्सल सेट में से ए डैश को हटा दिया हमने, तो 1 2 3 4 दैट इज इक्वल टू ए सेट। ए डैश का होल डैश दैट इज इक्वल टू ए सेट। नाउ बी माइनस दैट इज those element of B which are not in C। B के वो एलिमेंट, जैसे दो है, C में नहीं है, 4 तो C में है, 6 C में है, 8 C में नहीं है, तो B माइनस C those element of B which are not in C। अब इसका हमें निकालना है होल कॉम्प्लीमेंट, तो U में से क्या घटा दें? इन एलिमेंट्स को हटा दें, 2 और 8 को इस यूनिवर्सल सेट में से हटा दें, तो 1 3 4 5 6 7 और 9। ये इसका आंसर होगा 6 पार्ट का। नाउ क्वेश्चन 2, कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। यूनिवर्सल सेट ए बी सी डी ई एफ जी एच, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। ई सेट इज गिवन, इसका कॉम्प्लीमेंट ई है यू माइनस ए। अब यू में से ए बी सी को हटा दें, क्या मिलेगा हमें? बी ई एफ जी एच, ये ए डैश है। इस का बी डैश निकालें हम, तो यू में से किसे हटा दें? बी को। क्या हटा दें? ये एलिमेंट हटा दें, तो पहले आएगा ए बी सी, डी ई एफ सी, डी ई एफ सी आगे एक रह गया एच, ये बी डैश। नाउ सी डैश यू माइनस सी। ए सी ई जी को हटा दें, तो क्या आएगा? बी आएगा, सी यहाँ पर है, फिर डी आएगा, ई एफ आएगा और जी के बाद एच आएगा। ठीक है, तो ए सी ई और बी, इनको हटा के बी ई एफ एच, बी एफ एच। नाउ डी डैश यू माइनस डी, ये हटा दिया हमने एफ जी एच ए, एफ जी एच ए, तो क्या आएगा? बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ई आएगा, एफ जी एच ए हटाने पर ये 4 ये कॉम्प्लीमेंट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। दैट एक्स इज एन इवन नेचर। यहाँ यूनिवर्सल सेट जो दिया है सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में से ये इवन नंबर का सेट हटा देंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखेंगे? एक्स है, एक्स एन is an odd natural number, ये इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। उल्टा इसका इवन का ओड, इवन और ओड दोनों नंबर को मिला देंगे तो नेचुरल नंबर मिल जाएगा, इसीलिए इसका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर, इसका इवन आ जाएगा, एक्स दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, इसका कॉम्प्लीमेंट। एक्स, एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो ये मल्टीपल ऑफ 3 है, एक्स इज नॉट ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। एक्स दैट एक्स इज नॉट ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, क्या हो जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट?
x is a prime number, तो x is not a prime number, याद रखेंगे x such that x is not a prime number. x is a natural number, x is not a prime number, x prime number नहीं होना चाहिए, तो x कोई भी नंबर आ सकता है, not a prime number. x is a natural number divisible by 3 and 5. x 3 और 5 से डिविजिबल है, इसका क्या होगा, x such that x is not divisible by 3 and 5. x is not divisible by 3 and 5. ना तो 3 से डिविजिबल होगा ना 5 से, इसका मतलब क्या होगा 15 से. और इसका क्या आ जाएगा, x such that x is not a perfect, ये 6. Now x such that x is a perfect cube, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, x such that x is not a perfect cube. कॉम्प्लीमेंट हुआ x such that x is not a perfect cube. Now x plus 5 is equal to 8. इससे हम जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 3, इसका मतलब क्या हुआ, x such that x is not equal to 3. और x किसका सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ऐसा नेचुरल नंबर जो कि 3 नहीं है. तो यूनिवर्सल सेट क्या है, इसमें नेचुरल नंबर है, x नेचुरल नंबर जो 3 के बराबर नहीं है. यहाँ देखो x सच है 2x प्लस 5, यहाँ दिया है 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9. यहाँ से यदि x की वैल्यू निकालें हम, x की वैल्यू क्या है, यहाँ से x की वैल्यू निकालें, ये निकाले हमने 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9, 2x इज इक्वल टू 4, x से 2 आएगा, x की वैल्यू 2 आएगी. तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, x इज नॉट इक्वल टू और x बिलोंग्स टू नेचुरल. x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो क्या होगा, x सच दैट x इज लेस देन 7 और x क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, लेस देन 7. सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10. इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा 2x इज ग्रेटर देन 9, x इज ग्रेटर देन 9/2. ये तो सेट में दिया है. अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, x सच दैट x ग्रेटर देन 9 तो लेस देन इक्वल टू 9/2 और x क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा जो 9/2 से लेस देन इक्वल होगा. ये इसका कॉम्प्लीमेंट खत्म. कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. u is given 1 to 9, a is given this set, b is given this set. We have to verify these two De Morgan's law. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड a dash. a dash की जरूरत पड़ेगी, b dash की जरूरत पड़ेगी, तो इन्हें निकाल देते हैं. a dash u माइनस ए, दिस माइनस दिस. 2 4 6 8 को हटा देंगे, 1 3 5 7 9, इसमें से 2 4 6 8 हटा दिए तो ये a dash आ गया. इससे सर b dash u में से b को हटा दिया, 2 3 5 7 हटा दिए तो ये बचा b. a यूनियन b निकाल लिया हमने, a और b का यूनियन ये आ गया हमारा, a इंटरसेक्शन b निकाल लिया हमने. तो ये चारों चीज़ें हमने निकाली. इनके बाद में अब हमें ये प्रूफ करना है a यूनियन b का होल डैश. a यूनियन b का होल डैश, इसका मतलब u में से a यूनियन b हटा दो. a यूनियन b ये है, इसमें कौन सा एलिमेंट 1 9 आ जाएंगे. u में ये इसमें से a यूनियन b को हटाएंगे तो 1 and 9 एलिमेंट आ जाएंगे. इस तरह से a डैश इंटरसेक्शन b डैश, e डैश और इसका इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट क्या होगा, 1 और 9, 1 and 9 बोथ एलिमेंट क्या है, इनमें कॉमन है. तो इसीलिए ये क्या हो गया, दिस इक्वल टू दिस. ये प्रूफ हो गया फर्स्ट पार्ट. नाउ इन सेकंड पार्ट वी हैव टू फाइंड ए इंटरसेक्शन, ये LHS है, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश. यू में से ए इंटरसेक्शन बी हटाया हमने. ए इंटरसेक्शन बी क्या है आपका 2,
इसको हटा देते हैं तो 1 3 4 5 6 7 8 9 ये एलिमेंट बचते हैं। अब ये किसके बराबर, ए डैश यूनियन बी डैश के बराबर। ए डैश हमने निकाल रखा है ये, और बी डैश निकाल रखा है ये। जब इन दोनों का यूनियन करेंगे, देखो इन दोनों में किसी में भी 2 नहीं है, बाकी सारे एलिमेंट है, 1 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 8 है एंड 9 है। अब देखिए ये और ये दोनों सेट्स इक्वल हैं, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी होल डैश ए डैश यूनियन बी डैश। दिस इज प्रूफ क्वेश्चन नंबर 4। ये हमने लिया दो सेट ए एंड बी, ये आपका यूनिवर्सल सेट। एक सेट ये लिया जिसका नाम लिया हमने ए, और एक सेट ये लिया जिसका नाम लिया हमने बी। अब ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए और बी के सारे एलिमेंट, उसका कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ये हिस्सा आएगा जो न तो ए में है ना बी में। ये हिस्सा क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ये पोर्शन कहलाएगा। दिस इज ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब इसी तरह से ये जो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है इसके बराबर होना चाहिए। तो ये ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसका जब डायग्राम बनाएंगे तो क्या होगा, माना ये ए सेट है और ये बी सेट है। ये अब देखो ध्यान से, यदि हम ए डैश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन लाइनों से और बी डैश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन लाइनों से, तो देखो ए डैश जो वो ए के बाहर वाला पोर्शन है वो ए डैश क्या करेगा, ये पोर्शन ए डैश है। तो इसका मतलब हम बी के अंदर तो जाएंगे लेकिन ए के अंदर नहीं जाएंगे। ये पोर्शन पूरा क्या है, ए डैश कहलाएगा। ये पोर्शन कंप्लीटली दिस इज नोन एज ए डैश, ये ए डैश पोर्शन है। नाउ बी डैश पोर्शन जो ए के अंदर तो जाएंगे हम लेकिन बी के अंदर नहीं जाएंगे, तो ये पोर्शन हमारा क्या शो कर रहा है, बी डैश। बी डैश। अब वो पोर्शन जो कि इनका इंटरसेक्शन शो कर रहा है, मतलब जहां ए डैश भी उपस्थित है और बी डैश भी उपस्थित है, तो ये जो पोर्शन है ए और बी को छोड़ करके जो बाकी पोर्शन दिखाई दे रहा है इसके अंदर नहीं, ये बाहर वाला ये पोर्शन, ये पूरा पोर्शन क्या शो कर रहा है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। यही पोर्शन यहाँ पर शो कर रहा था ए यूनियन बी का होल डैश, इसीलिए ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये दोनों सेट्स इक्वल हैं। इसी तरह से यहाँ आते हैं हम, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं हम। ये सेट ए और ये सेट बी, इंटरसेक्शन पोर्शन ये कहलाता है। अब इंटरसेक्शन का हमें क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट चाहिए। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है इंटरसेक्शन को छोड़कर बाकी सब हिस्सा चाहिए। तो वो ए, ये बाकी सब हिस्सा चाहिए हमें इंटरसेक्शन को छोड़ करके। इंटरसेक्शन को छोड़ करके बाकी सब हिस्सा, ये सब ए चाहिए, बी चाहिए, हमें ये सब चाहिए। कौन सा हिस्सा छोड़ दिया हमने, सिर्फ इंटरसेक्शन वाला। अब आता है हमारा ए डैश और बी डैश का यूनियन। तो ये ए हो गया और ये यूनिवर्सल सेट, ये हमारा सेट ए है और ये बी है। अब ए डैश, ए से बाहर वाला हिस्सा, ये सब हिस्सा क्या कहलाएगा, ए डैश कहलाएगा। ए डैश को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन लाइनों से और बी डैश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसे। तो ये ए डैश पोर्शन है।
ये पोर्शन ए डैश। नाउ बी डैश पोर्शन जो बी के बाहर होगा, बी में एंट्री नहीं करेंगे, ये पोर्शन कहलाएगा हमारा बी डैश। जब हम इस पोर्शन का यूनियन लेंगे तो सिर्फ ये हिस्सा ही ऐसा है जिसमें कोई लाइन नहीं है, तो इसे छोड़कर बाकी सब आएगा यूनियन के अंतर्गत। तो यूनियन में ये सब हिस्सा आएगा जो इसमें दिखाया है, तो ये दोनों सेम चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे ही ये दोनों सेम चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमने ये वेन डायग्राम के द्वारा दिखाए। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। U be the set of all triangles in the plane. U क्या है? सेट है all triangles in the plane. If A is the set of triangles with at least one angle different from 60. At least one angle different from 60. ये at least one angle different from 60. This is given A. A क्या है? One angle different from 60. तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? A या A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ऑल एंगल्स 60। ए डैश क्या निकलेगा? यहाँ कह रहा है एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, कम से कम एक एंगल, मतलब एक से ज़्यादा भी डिफरेंट हो सकते हैं 60 के। तो यहाँ इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा और एंगल्स आर 60 डिग्री, या सेट ऑफ, जब 60 डिग्री के हो जाएंगे तो सेट ऑफ इक्विलैटरल सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इसका आंसर क्या होगा? सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू स्टेटमेंट। तो यहाँ ए का यूनियन ए डैश, ए और ए डैश को मिला देंगे तो कंप्लीट यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। सेकंड कह रहा है फाइव डैश। फाइव डैश का मतलब क्या है? फाइव का मतलब नथिंग, और नथिंग का उल्टा क्या है? एवरीथिंग। एवरीथिंग का इंटरसेक्शन किससे करें? ए से, तो क्या आ जाएगा? यहाँ ए आ जाएगा। ऐसे ही ए और ए डैश, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो इसका क्या आएगा? फाइव आएगा। यू डैश, यू का मतलब एवरीथिंग, उसका उल्टा नथिंग। नथिंग का मतलब फाइव। फाइव का इंटरसेक्शन किसके साथ में? ए के साथ में। फाइव और ए में कॉमन क्या होगा? फाइव। तो इसका आंसर क्या होगा? फाइव। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, एक्सरसाइज नंबर 5।